आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। ओमान की एक मस्जिद में फायरिंग, 6 अफराद जाम बहक, 28 दीगर जख्मी। खलीजी मुल्क ओमान की एक मस्जिद में फायरिंग के वाक़े में कम से कम 6 अफराद जाम बहक और 28 जख्मी हो गए हैं। पीर को रात देर गई ये हमला दारुल हुकूमत मस्कत के मशरिक़ में वाक़ ज़िले वादी अल कबीर में शिया मुसलमानों की एक बड़ी मजहबी तकरीब के दौरान हुआ। जाए वाक़े से हासिल होने वाली वीडियो में लोगों को इमाम अली मस्जिद के करीब से भागते हुए देखा गया है। इसका मीनार दिखाई दे रहा है जब गोली चलने की आवाज़ आती है और इसके बाद आवाज़ आती है ऐ खुदा। पाकिस्तानी और ओमानी हुकाम ने बताया कि जाम बहक होने वालों में 4 पाकिस्तानी और 1 हिंदुस्तानी और 1 पुलिस एहलकार शामिल हैं। कम से कम 28 दीगर अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ओमानी पुलिस ने मंगल को एक बयान में कहा कि हमले में मलूस 3 बंदूक बरदार मारे गए और पुलिस अफसरान ने गोली से निपटने के लिए तरीक़ेकार मुकम्मल कर लिया है। हमले की जिम्मेदारी फौरी तौर पर किसी ने भी कबूल नहीं की है। राशन कार्ड के बगैर आरोग्यश्री कार्ड जारी करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आरोग्यश्री स्कीम से मुताल्लिक़ अहदेदारों को अहम अहकामात जारी किए, जिसके तहत आरोग्यश्री को राशन कार्ड लाजमी करार न दिया जाए। बगैर राशन कार्ड के आरोग्यश्री कार्ड जारी करने की गुंजाइश का जायज़ा लिया जाए। चीफ मिनिस्टर ने मशवरा दिया कि तेलंगाना में सभी को आरोग्यश्री कार्ड फराहम करने के इक़दाम किए जाएँ। रियासत में हर एक के लिए एक डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। रियासत में आरएमपी और पीएमपी डॉक्टर्स को तरबियत और सर्टिफिकेट देने का कई दिनों से मुतालबा है। इस सिलसिले में मुताला करने और नए जीओ को जारी करने के मामले का भी जायज़ा लेने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आरएमपी और पीएमपी को दरपेश मसाइल के ख़ात्मे के लिए इक़दाम किए जाएँ। इन्होंने तजवीज़ दी कि देही इलाक़ों में काम करने वाले डॉक्टरों को ज़्यादा मुआवज़ा देकर इनकी हौसला अफजाई के लिए इक़दाम किए जाएँ। साथ ही इन्होंने ये भी तजवीज़ दी कि सरकारी हॉस्पिटल्स में हर बेड का सीरियल नंबर अलॉट करने के इक़दाम किए जाएँ। क़बायली इलाक़ों में मुनासिब तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए कलेक्टर इक़दाम करें। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स की देखभाल के लिए ख़ुसूसी निज़ाम मौजूद हो। कलेक्टर्स एसी चैम्बरों में ना बैठें, बाहर निकलें और आवाम के दरमियान काम करें। रेवंत रेड्डी का बयान। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ज़िले कलेक्टर से कहा है कि वो अपने दफातर से बाहर निकलें और लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करें। इन्होंने मंगल को सेक्रेटरीट में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो एसी चैम्बरों में ना बैठें, बाहर निकलें और आवाम के दरमियान काम करें। इन्होंने तमाम कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स, एसपीज और दीगर आला अहदेदारों के साथ अवामी हुक्मरानी, धरानी पोर्टल के मसाइल, खरीफ सीज़न में काश्तकारी, सेहत आम्मा, मौसमी अमराज, तालीम, अमन व अमान और दीगर मसाइल पर यह इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़ीर आला ने कहा कि कलेक्टर्स के ज़रिए शुरू करदा हर काम पर आवाम को याद दिलाना चाहिए कि ये अवाम दोस्त हुकूमत है। इन्होंने कहा कि फलाह बहुबत और तरक्की के दरमियान तवाज़ुन को यकीनी बनाने की ज़िम्मेदारी कलेक्टरों पर आयद होती है और इसके लिए फ़ील्ड विज़िट लाजमी है। ये कहते हुए कि हुकूमत हर तालिब इल्म पर तकरीबन 85,000 रुपये माहाना खर्च कर रही है। वज़ीर आला ने ज़ोर दिया कि तालीम का शोबा तेलंगाना की तामीर नौ में कुल्दी रोल अदा करता है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कलेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वह सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का बाकायदगी से मुआयना करें और इनकी कारकर्दगी की निगरानी करें। जब चंद असातिज़ा का तबादला हुआ तो तलबा इनको अलविदा कहने के दौरान जज्बाती हो गए। इन्होंने कहा है कि इसी तरह जब किसी कलेक्टर का तबादला होता है तो अवाम को भी इसी तरह का रद्द अमल ज़ाहिर करना चाहिए। इन्होंने मज़ीद कहा है कि प्रजावानी के मसाइल को बाकायदगी से हल किया जाना चाहिए और 6 ज़मानतों को मुयस्सर और शफ़ाफ तरीक़े से नाफिज करने की ज़िम्मेदारी कलेक्टरों पर आयद होती है।
مسلم پولیس ملازمین کو ڈیوٹی پر داڑھی رکھنے کی اجازت ہے، مدراس ہائی کورٹ کا تاریخی فیصلہ۔ مدراس ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ مسلمان پولیس ملازمین ڈیوٹی کے دوران داڑھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہائی کورٹ نے 1957 کے مدراس پولیس گزٹ کا حوالہ دیا۔ عدالت نے کہا کہ 1957 کے مدراس پولیس گزٹ کے مطابق تمل ناڈو میں مسلمان پولیس ملازمین کو ڈیوٹی کے دوران بھی صاف داڑھی رکھنے کی اجازت ہے۔ جسٹس ایل وکٹوریا گوری نے داڑھی رکھنے کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کرنے کے خلاف ایک مسلم کانسٹیبل عبدالقادر ابراہیم کی جانب سے چیلنج کرنے والی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان مختلف مذہب اور رسم و رواج کا ملک ہے۔ محکمہ پولیس اپنے مسلمان ملازمین کو ان کے مذہبی عقائد کے مطابق داڑھی رکھنے پر سزا نہیں دے سکتا۔ ہائی کورٹ کی جانب سے 5 جون کو جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ بالا اصول اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈیوٹی کے دوران بھی صاف ستھری داڑھی رکھنے کی اجازت ہے۔ اس سرزمین کی خوبصورتی اور انفرادیت شہریوں کے عقائد اور ثقافت کے تنوع میں مضمر ہے۔ 2018 میں کانسٹیبل کو سعادت حج کے لیے 31 دن کی چھٹی دی گئی تھی۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے پاؤں میں انفیکشن کی وجہ سے چھٹی میں توسیع کی درخواست کی، لیکن اسسٹنٹ کمشنر نے انہیں اضافی چھٹی دینے سے انکار کرتے ہوئے کانسٹیبل سے ان کی داڑھی کے بارے میں وضاحت طلب کی تھی، جس کے بعد کانسٹیبل کے خلاف داڑھی رکھنے اور 31 دن کی چھٹی کے بعد ڈیوٹی پر واپس نہ آنے پر 2 مقدمات درج کرتے ہوئے 3 سال کے لیے انکریمنٹ روک دیا گیا۔ کانسٹیبل عبدالقادر ابراہیم نے اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس کے بعد عدالت نے سزا کو منصفانہ نہ مانتے ہوئے کمشنر کا حکم نامہ منسوخ کر دیا۔ کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں۔ آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما ریتو بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804 نیو روز انٹرپرائزز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔